4 महीना में फिर लोकसभा के चुनाव। मैं मेरे ही उदाहरण दूंगा। मुझे बनाया कृषि मंत्री भारत सरकार, 3 महीने ऐसे कितने कार्यकर्ता लगे, कितने नेता लगे। बिहार के भी कई मंत्री लगे अलग अलग चुनाव। जनता के सारे काम रुक जाते हैं, तहसील के, थाने के, ब्लॉक के सारे काम ठप। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जी, दिलीप कुमार जायसवाल जी, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्रीमान मंगल पांडे जी, विद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय जगन्नाथ जी, और महाविद्यालय का नाम राम कृष्ण द्वारिका और प्राचार्य जगन्नाथ। आदरणीय रणवीर नंदन जी, कुंतल कृष्ण जी, मंच पर उपस्थित और नीचे बैठे हुए मेरे बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एनसीसी के बेटा बेटियों ने जो प्रभावी प्रदर्शन यहाँ किया उसके लिए बेटा बेटियों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ और महाविद्यालय को भी साधुवाद देता हूँ। आज एक विषय है हमारा परिचर्चा का। देखो, अपने देश में और कुछ होता ना हो, होता हो या ना होता हो, एक काम लगातार चलता रहता है। 5 साल 12 महीना 365 दिन चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दलों के नेता जुटे रहते हैं। हमेशा चुनाव की तैयारी देश में चलती रहती है। आप देखो, अभी 1.25 साल पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए। 4 में विधानसभा के चुनाव, 4 महीना भी नहीं हुए थे कि अप्रैल में फिर लोकसभा के चुनाव हो गए। अब नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव, 4 महीना में फिर लोकसभा के चुनाव, और फिर 6 महीना भी नहीं हुए थे कि महाराष्ट्र में चुनाव, जम्मू कश्मीर में चुनाव, झारखंड में चुनाव, हरियाणा में चुनाव, फिर इन 4 राज्यों में चुनाव हुए। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उसके बाद दिल्ली का दंगल शुरू हो गया। अब दिल्ली में चुनाव, और दिल्ली के चुनाव से ढंग से निपटे भी नहीं है कि बिहार के लिए ताल ठोंकी जा रही है, आ जाओ मैदान में। और बिहार के चुनाव खत्म नहीं होंगे तो बंगाल की रणभेदी बच जाएगी। लगातार चुनाव। अब आप कह रहे हैं चुनाव हो रहे तो होते रहे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आज मैं वही बताना चाहता हूं मेरे बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, ये लगातार चुनाव आज देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ा बाधक बना है। अब कल्पना करके देखें, सभी राजनीतिक दलों के नेता किसी भी राज्य में चुनाव हुए तो तैयारियों में जुट जाते हैं। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, दूसरे राज्यों के मंत्री मुख्यमंत्री चुनाव में लग जाते हैं। केंद्रीय मंत्री कहां गए? बोले चुनाव के प्रचार में गए। कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी को समय देना पड़ता है। कितना समय खराब होता है। और ये सारा समय अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चुनाव की तैयारी छोड़ के अगर जनता की सेवा में लगाती तो कितना काम होता। मैं मेरे ही उदाहरण दूंगा। मुझे बनाया कृषि मंत्री भारत सरकार,
प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और फिर झारखंड में चुनाव आ गए तो ड्यूटी लग गई झारखंड में। अब कृषि मंत्री खेती नहीं देख रहे, ग्रामीण विकास नहीं देख रहे। भाइयों और बहनों, चुनाव जिताइए। 3 महीने ऐसे कितने कार्यकर्ता लगे, कितने नेता लगे। बिहार के भी कई मंत्री लगे अलग अलग चुनाव। चुनाव एक राज्य में होता है और देश भर के मंत्री, विधायक, सांसद बाकी सब काम छोड़ के चुनाव प्रचार में डट जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिनका सपना विकसित भारत का निर्माण संकल्प, उनका कितना समय जाता आप कल्पना करके देखिए। एक समय का अपव्यय होता है, समय खराब होता है। बताओ होता है कि नहीं होता? बोल के बताओ होता है कि नहीं? दूसरी चीज, पैसा कितना खर्च होता है। ये लगातार 4-4, 6-6 महीने में चुनाव आयोग के माध्यम से जो पैसा खर्च होता है वो 4 लाख से लेकर 7 लाख करोड़ रुपया होता है 5 साल में। एक के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे के बाद तीसरा चुनाव, तीसरे के बाद चौथा चुनाव, चौथे के बाद 5वां चुनाव। कौन का पैसा है ये? पैसा और कहीं से नहीं आता, आपकी जेब से जाता है। जनता टैक्स के रूप में जो पैसा सरकारी खजाने में जमा करती है, सरकारी खजाने से चुनाव आयोग को वो पैसा दिया जाता है ताकि वो चुनाव करवाए। और आप कल्पना करके देखिए, अगर 7 लाख करोड़ रुपया मंगल जी स्वास्थ्य विभाग में लगा देते तो कितने अस्पताल बन जाते हैं। अभी कृषि मंत्री बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, कितने किसानों का भला हो जाता, कितने गरीबों का भला होता है। लेकिन चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में पैसा खर्चा होगा, अपव्यय पैसे का, दुरुपयोग पैसे का होता है। यह दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। और तीसरी बात, जब चुनाव आते तो लग जाती आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कोई विकास के काम नहीं हो सकते, कोई नई योजना शुरू नहीं हो सकती, सारे काम ठप हो जाते हैं। पैसा पड़ा रहता, चुनाव वाले साल खर्चे नहीं होता। क्यों? बोले आचार संहिता लग गई। और आचार संहिता लगने के कारण उस राज्य का विकास फिर बाधित हो जाता है। आप नई योजना शुरू नहीं कर सकते, आप नए काम शुरू नहीं कर सकते। अफसर भी आराम की मुद्रा में आ जाते हैं कि अब तो आचार संहिता लगी हुई है। जनता के सारे काम रुक जाते हैं, तहसील के, थाने के, ब्लॉक के सारे काम ठप। क्यों? बोले आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। अब चुनाव के बाद देखेंगे। तो बताओ जनता का नुकसान होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? और चुनाव में आचार संहिता लगती है। एक राज्य में तो भाग्य अफसर तो काम करते ही नहीं है, लेकिन चुनाव करवाने ऑब्जर्वर बन के दूसरे राज्यों के अफसर आते हैं। अब बिहार में चुनाव होंगे तो बिहार में ऑब्जर्वर आएंगे, वो मध्य प्रदेश से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे। वहाँ क्या काम होगा? चित्र कोई ऑब्जर्वर बन रहा है, कोई कह रहा मैं सुरक्षा के लिए आया हूँ, कोई कह रहा मैं हिसाब किताब देखने आया हूँ, राजनीतिक दल ठीक ठाक रख रहे। दूसरे राज्यों के अफसर भी काम करना छोड़ देते हैं और पता चला जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहाँ जाके बैठ जाते हैं। उस राज्य के सारे काम ठप। कहाँ गए? बोले बिहार गए, बंगाल गए, महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए, क्या किए? चुनाव कराने गए।